8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। इतने तंग हैं बच्चे रोटी से आटे के पैकेट लेकर आने वाली गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कई इलाकों से आटे के पैकेट पाने के लिए भगदड़ मचने की खबरें आ रही हैं। इसी बीच आटे के सस्ते पैकेट के लिए एक व्यक्ति की जान भी चली गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडी वाले आटे का पैकेट पाने की कोशिश में सिंध प्रांत में एक व्यक्ति की जान चली गई। 24 घंटों में मौजूदा हुकूमत की दुर्गत बन रही है और मुसलसल बन रही है। ये सिलसिला थमा नहीं है। ये अजीब सा बजट है। आपका जो ओवरऑल स्पेंडिंग है वो कम हुई है, मगर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हुई हो गई है पार। उनकी मईशत देखिए, उनके आला ओहदे, लोगों की तनख्वाहें देखे जो बहुत नीचे है, कारकर्दगी बहुत ऊपर है। पाकिस्तान की मईशत तबाही पे है, उनके आला ओहदों की तनख्वाहें आसमान से बात कर रही हैं और कारकर्दगी। मैं कहता हूं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। पाकिस्तान क्या बना के बेच सकता है, और अगर नहीं बना के बेच सकता है, जितने सारे बैंकरप्ट हो गए बिजनेस सियालकोट में, गुजरात में, उनको आप ऐसे करें, चीनियों को दे दें। चीनियों को कहें ये लो हमारे बिजनेस चलाओ और तुम्हारे अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स बिजनेस में बनाओ और चीन ले जाओ, और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें से हमारा हिस्सा दे दो। या तो तुम जैसे रूस ने। मेरी मुलाकात हुई है, जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो उनके पास न्यू ब्रांड टोयोटा करोला थी। मैं उस वक्त भी सेकेंड हैंड गाड़ी में था, और आज जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो वो हेलमेट रखते हुए पाए गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या जदीद दौर आ गया कि मतलब हेलमेट पहन करके इतने खराब हालात हैं, गोलियां चल रही हैं शहर में? कह रहे हैं भाई बाइक पे आया हूं। और उसके बाद फिर आप बात करें तो जमहूरियत कहीं डिरेल ना हो जाए, मैं फिर मामलात कहीं इधर उधर गड़बड़े चंगा। भाई कंपल्शंस उन पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। आपका IMF का गोल है इनको जिंदा रखो कि ये काम करके हमारा कर्ज फेंट सकें। अब बात असल ये है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपका एजेंडा है, जॉब्स आपका एजेंडा है, प्रोग्रेस आपका है, उनका नहीं है। तो उनसे मैं समझता हूं हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको क्या क्या करना होता सोचिए तो सही। आपको बोरोइंग लेस, आपका डेट तो आपने पढ़ लिया है कि 46-47% ऑफ टोटल आपके जो एक्सपेंडिचर है वो तो डेट एक ही चीज है। उनका जो कर्जे हमने इस साल वापस करने हैं या उन कर्जों का जो सूद देना है वो, और जो सूबों को दे देना है मरकज ने, ये सिर्फ ये दोनों मिला लें तो ये बनते हैं 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है? 17,500 अरब। तो 1,000 अरब बाकी बचता है। कर्जे और सूद इस साल का दे दें, जो वफाक ने सूबों को देना है वो दे दे, तो कितना बनता है? 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है? हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो बजट जो पेश हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा बेस बजट जो हुआ है। देखिए दोस्तों, इनका आटा है 170 जा चुका है। चीनी दोस्तों पार जाके सारा बजट का जो पैसा है इन्होंने सब इधर से उधर उड़ा दिया है। और दोस्तों तनख्वाहें बढ़ा दी इन्होंने अपने अधिकारियों की, और इतनी हालत ख़राब ये हो गई है कि लोग बाग भाई आटे के लिए इनके लोग इतने परेशान हो गए। बताइए 200 रुपये किलो चीनी और 170 रुपये किलो आटा होगा तो किसी देश का क्या हाल होगा। अब इनकी देश की कंडीशन ये बनी हुई है कि भाई इनके जो पॉलिटिक्स हैं वो यूँ बोल रहे हैं कि भाई ये जो तुम्हारी जो चीज़ें हैं इनको चाइना को दो, चाइना के ऊपर छोड़ दो, और उनसे बोलो कि भाई जो भी प्रॉफिट हो आधा आधा हम इससे प्रॉफिट कर लेंगे। ये कहना है दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया का। और दोस्तों पाकिस्तान की हालत बहुत गंभीर है, जैसा कि आपने देखा भाई आटा भी नहीं मिल रहा है अब इन लोगों को, इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो निकल कर रही है, इन्होंने सारा बजट जो है वो आर्मी के ऊपर फोड़ दिया है दोस्तों, सारा आर्मी के ऊपर लगा दिया है। और जब देश की इन्होंने परवाह नहीं की है, भूखे मार देंगे अपने लोगों को, लेकिन इन्होंने अपना बजट जरूर बढ़ाया आर्मी का। तो दोस्तों यही है, अगर आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का और वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। अगर मैं बात करूं इस वक्त बैनुल अक़वामी मंडियों की, एक तरफ टैरिफ की भरमार होती है, फिर टैरिफ ख़त्म कर दिया जाता है। जो ममालिक आंखें दिखाते हैं उनसे वो सरफ़े नज़र कर लेता है अमेरिका। चाइना अपने एक ब्लॉक के अंदर है और वो वाज़े तौर पे जवाबी टैरिफ लगा देता है। दुनिया इस वक्त जिस मुआशी चुंगल में है, हमारा ये जो बजट बन रहा है या हमारे इधर जो मौज़ूआत हैं, क्या यही होने चाहिए या हमारे मौज़ूआत तब्दील हो सकते हैं या हम अपना पैटर्न तब्दील कर सकते हैं? यासर, बात सीधी सादी ये है कि आपको एक दफ़े पहले भी इस प्रोग्राम ने किसी ने कहा था कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए।
इसलिए ये जो बजट है ये तो नथिंग बजट है, ये एक नॉन इवेंट है। ये लोगों को इकोनॉमी के टैक्स नेट के नज़दीक नहीं ले जा रहा है, भगा रहा है उनको उधर से। देखिए मैं आपको बताता हूं ये क्यों ऐसा बजट हो गया है। IMF का क्या गोल है यासर? IMF का गोल सिर्फ एक है कि आप होश में रहें, कि आप अपने कर्ज फेड सकें, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। आपको कोई उनकी पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं है, आपके कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस उन पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। आपका IMF का गोल है इनको जिंदा रखो कि ये काम करके हमारा कर्ज फेड सकें। अब बात असल ये है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपका एजेंडा है, जॉब्स आपका एजेंडा है, प्रोग्रेस आपका है, उनका नहीं है। तो उनसे मैं समझता हूं हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको क्या क्या करना होता सोचिए तो सही। आपको बोरोइंग लेस, आपका डेट तो आपने पढ़ लिया है कि 46-47% ऑफ टोटल आपके जो एक्सपेंडिचर है वो तो डेट, एक ही चीज है कर्ज। अब आप देखें कि पाकिस्तान को डेट को लो करने के लिए कुछ नहीं हो सकता जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ी। 2023 में जब PDM 1 आई, इन्होंने 35% तनख्वाह बढ़ाई सरकारी मुलाजमीन की। पिछले साल इन्होंने 25% बढ़ा दी। 60% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ी, वो एक अलग बहस है। बेसिक में बढ़ी, जिसमें बढ़ी प्राइवेट सेक्टर, जो इस वक्त मुल्क में 60 लाख लोग सरकारी मुलाजिम है, बाकी पूरा मुल्क प्राइवेट सेक्टर है, उनकी उस हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी अगर हम बढ़ाएंगे तो सरकारी मुलाजमीन की बढ़ाएंगे। ये जो होती है सिंबॉलिक होती है, ये जो मिनिमम वेज है ना 37,000 38,000, ये भी एक कोई इसकी कोई कंप्लाइंस नहीं है। हर आदमी ने अपने हिसाब से, किसी ने 20,000 का रखा हुआ है। ये लेबर लॉज की खिलाफवर्जी सूबों ने करनी होती है ना, सूबों में हर जगह। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो आम कारोबारी से, अभी इनसे पूछे इनकी फैक्ट्री में मिनिमम वेज दे रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जितने टेक्सटाइल वाले दे रहे नहीं दे रहे। तो ये भी एक हमने बस एक शोशे के तौर पे रखी है। इस चलें, मैं राना साहब आपसे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ आपसे ज़ाती राय पूछता हूँ। आपके ख्याल में पाकिस्तान में मजदूर की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें अगर 37,000 को अकेले को ले लें तो एक बजट बनाना मुश्किल है। लेकिन मैं मुजम्मल से इस चीज़ पे एग्री करूँगा कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारा रिवाज ही जॉइंट फैमिली का है, तो वो इनकम जो है वो काउंट की जाती है। देखें कितनी बढ़नी चाहिए, इस पे मैं समझता हूँ कि इसको लिंक करना चाहिए आपकी महंगाई के साथ। देखें पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी तो 25% शहबाज शरीफ ने जो है वो बजट में अनाउंस की कि वो बढ़ेगी। इस साल जो महंगाई है वो आपकी 7-8% के करीब एवरेज करेगी मेरे ख्याल से। तो ये महंगाई की शरह से थोड़ी बहुत ऊपर होनी चाहिए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि उससे कवर कर लें ये। लेकिन डबल देखिए, मैं 7-8% अगर महंगाई है तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी। मैं कोई ऐसा कोई फिगर नहीं देना चाहता। 40,000। देखिए मैं समझता हूँ कि 7-8% के हिसाब अगर महंगाई है उससे थोड़ी सी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान की हालत क्या है भाई। पाकिस्तान का बजट जो है इन्होंने बिल्कुल अपने लिए निकाला है, अपने लोगों के लिए निकाला है, सरकारी महकमे के लिए निकाला है दोस्तों। इस प्रकार इन्होंने निकाल के दिया है, और आम पब्लिक के लिए भाई कुछ भी नहीं है। आम पब्लिक का इन्होंने गधा बना के धर दिया दोस्तों। और इनकी पब्लिक भाई इतनी परेशान हो चुकी है कि भाई इनके लिए आटे के लिए भी बताइए पैसे नहीं है, और भगदड़ मच रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले टूट पड़ते हैं गाड़ियों पर आटे के लिए। इस तरह की हालत हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें।